बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो स्पेसिफिकली एमडीकेट और केमिकेट स्टूडेंट्स के लिए है जो एमडीकेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम यूनिट नंबर 6 एंजाइम में टॉपिक इनहिबिटर को पढ़ेंगे और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ते हैं, फिर लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लेक्चर नंबर 3 में हम जो टॉपिक है पढ़ेंगे वो है इनहिबिटर, और इसकी जो लर्निंग आउटकम हमने लेनी है वो है डिस्क्राइब एंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का जो टॉपिक है और जो सब टॉपिक है बुक में, उन सबको हमने डिटेल से कवर करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक उठाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये टॉपिक हमारे पास पेज नंबर 69 पर है। अब इनहिबिटर, व्हाट इज इनहिबिटर? इनहिबिटर इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इनहिबिटर क्या है? जो इनहिबिटर जो है उसकी काम ये है कि वो इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, जिसकी वजह से जो ये एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिड्यूस करता है। दे आर फाउंड नेचुरली, ये नेचुरली फाउंड किया जा सकता है, बट आर आल्सो यूज आर्टिफिशियली एज ड्रग्स, लेकिन ये आर्टिफिशियली भी यूज किया जा सकता है जैसा कि एज अ ड्रग्स, पेस्टिसाइड एंड रिसर्च टूल्स। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनहिबिटर। अब इनहिबिटर की क्या है? टू टाइप्स हैं। इनहिबिटर के जो फर्स्ट टाइप है उसको कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल। याद रखें ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत से एमसीक्यूज इस टॉपिक से आ चुके हैं। जो पहला नंबर टॉपिक है वो है a competitive inhibitor molecule has a similar structure to the normal substrate molecule। इसके क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिमिलर होती है किससे? जो नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके सिमिलर होती है। इट कैन फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, और ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के में फिट हो सकता है। एट देयर पर compete with the substrate for the active site, इसी वजह से ये compete करता है, मुकाबला करता है सबस्ट्रेट के साथ पर एक्टिव साइट के लिए। सो द रिएक्शन इज स्लोअर, इसी वजह से जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल आपने इसकी याद करना है, ये है डिसल्फोनामाइड to an antibacterial drugs which act as a competitive inhibitor। सल्फोनामाइड है जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स में यूज होता है, और ये एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्ट करता है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज रिवर्सिबल, इसको भी आपने याद करना है। ये कम्पिटिटिव जो इनहिबिटर होता है वो रिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर मॉलिक्यूल। ये नॉन इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज क्वाइट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ये जो है ये मुख्तलिफ होता है स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, एंड डज नॉट फिट इनटू द एक्टिव साइट, और ये एक्टिव साइट में फिट नहीं होता। इट बाइंड्स टू द अनदर पार्ट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल, ये अनदर पार्ट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? बाइंड होता है। चेंजिंग द शेप ऑफ द होल एंजाइम, जिसकी वजह से जो शेप है वो होल एंजाइम की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, इंक्लूडिंग द एक्टिव साइट के साथ साथ। सो दैट इट कैन नो लॉन्गर बाइंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इसी वजह से ये जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इनहिबिटर दैट बाइंड वीकली एंड कैन बी रिमूव आउट इजीली आर समटाइम्स कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब वो इनहिबिटर जो बाइंड होती है लेकिन वीकली और वो इजीली रिमूव हो जाती है, उसको समटाइम कहा जाता है रिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है, ऊपर हमने क्या किया? कम्पिटिटिव इनहिबिटर को कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज रिवर्सिबल, इसको रिवर्सिबल भी कहा जाता है, और ये जो नॉन कम्पिटिटिव है वो रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। ठीक है, इनहिबिटर दैट बाइंड वीकली एंड कैन बी रिमूव आउट इजीली आर समटाइम्स कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिटर, उसको रिवर्सिबल इनहिबिटर कहा जाता है, समटाइम कहा जाता है। अदरवाइज ये नॉन रिवर्सिबल होता है, और जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो रिवर्सिबल होता है हमेशा के लिए। ठीक है, while those that bind tightly and cannot be removed out are called irreversible inhibitor, उसको फिर क्या कहा जाता है? irreversible inhibitor कहा जाता है। Poisons like cyanide, heavy metals, ions and some insecticide are all
नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये एग्जांपल है, इसको आपने याद करना है। पॉइजन जैसे कि साइनाइड, हेवी मेटल्स एंड मेटल्स आयंस एंड सम इंसेक्टिसाइड जो है वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है, ठीक है। और ये जो है ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, ये जो है एक्टिव साइड के जो अपोजिट साइड होता है उसको एक एलोस्टेरिक साइड कहते हैं, और ये जो है ये इस एलोस्टेरिक साइड से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 10। एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास कह रहा है a substance that binds to an enzyme but not at the active site and reduce the enzyme activity is called as। वो सब्सटेंस जो बाइंड होता है किसके साथ, बाइंड्स टू एन एंजाइम बट नॉट, लेकिन एक्टिव साइट्स के एक्टिव साइट पे नहीं, ठीक है, एंड रिड्यूस द एंजाइम एक्टिविटी, उसको कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सॉरी इसको कहा जाता है सब्सट्रेट। यहाँ पर देखिए दोबारा पढ़ते हैं, सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम, वो सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं बट नॉट एट द एक्टिव साइट एंड रिड्यूस द एंजाइम एक्टिविटी, लेकिन एक्टिव साइट के साथ नहीं और रिड्यूस करते हैं एंजाइम एक्टिविटी, उसको कहते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं, क्योंकि कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है कि वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, सब्सट्रेट वो भी एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट के बजाय जो अदर साइड होता है, जो एलोस्टेरिक साइड भी उसको कहते हैं, उसके साथ ये अटैच हो जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी है। ये एमडीके 2025 और नॉन्स 2020 का एमसीक्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो फीडबैक इनहिबिशन। व्हाट इज फीडबैक इनहिबिशन? Another kind of inhibition is called feedback inhibition। जो another kind of inhibition है उसको क्या कहते हैं, feedback inhibition कहते हैं। And feedback inhibition, there is a second binding site on the enzyme where the inhibitor binds। जो feedback inhibition है उसमें जो है क्या होता है कि सेकंड बाइंडिंग साइट है एंजाइम में जहां पर इनहिबिटर बाइंड होता है, सो दैट द इनहिबिटर इज नॉट नेसेसरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू सब्सट्रेट। इसी वजह से जो इनहिबिटर है वो जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो स्ट्रक्चर टू सब्सट्रेट, ठीक है, स्ट्रक्चर में सिमिलर हो सब्सट्रेट के। The absence or presence of the inhibitor at this second binding site activate or deactivate the enzyme। अब जो एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर होता है और एट दिस सेकंड बाइंडिंग साइट, ठीक है, वो एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है द एंजाइम को, ठीक है, बाय चेंजिंग द कन्फर्मेशन ऑफ द एंजाइम। किसकी मदद से, कि वो कन्फर्मेशन ऑफ द एंजाइम जो है उसको चेंज करता है, सो द एक्टिव साइट इज मेड अवेलेबल और अनअवेलेबल टू सब्सट्रेट। तो जो एक्टिव साइट है वो उसको अवेलेबल या अनअवेलेबल करता है सब्सट्रेट के लिए। The inhibitor is usually the product of reaction formed during the metabolic pathway। जो inhibitor होता है वो usually जो है वो product of a reaction होता है जो formed during the metabolic pathway होता है, ठीक है। The activity of some enzyme is controlled by certain molecule binding to a specific regulation or allosteric site on the enzyme। जो activity of some enzyme है, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाता है by certain molecule, अब जो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक साइट के साथ ऑन द एंजाइम, ठीक है, डिस्टिंक्ट पाम द एक्टिव साइट। जो क्या है, ये जो एलोस्टेरिक साइट है वो एक डिस्टिंक्ट पार्ट है, पाम है एक्टिव साइट के, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल कैन इनहिबिट और एक्टिवेट द एंजाइम। जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल है जो इनहिबिट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, दे अलाउइंग सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल ऑफ द रेट। जो क्या कहते हैं कि जो रेट है उसको कंट्रोल करते हैं। ओनली अ फ्यू एंजाइम कैन डू दिस। और ये जो प्रॉपर्टी है ये फ्यू एंजाइम है जो ऐसा कर सकती है, ठीक है। एंड दे आर अपन एट द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग बायोकेमिकल पाथवे। और ये क्या होता है कि अमूमन ये स्टार्ट अप अलॉन्ग बायोकेमिकल पाथवे के स्टार्ट में होते हैं। दे आर जनरली एक्टिवेटेड बाय द सबस्ट्रेट ऑफ द पाथवे। और इसको कौन एक्टिवेट करता है, सबस्ट्रेट ऑफ द पाथवे, एंड इनहिबिट बाय द प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। और इनहिबिट कौन करता है,
product of the pathway, ठीक है, thus only turning the pathway and when it is needed, तो फिर ये इसी pathway पर चलते हैं जब इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर देखें स्टार्ट अ पाथवे, तो इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम होता है, इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं, फिर इसके बाद एंजाइम 2 आता है, इसके बाद बी इंटरमीडिएट होते हैं और आखिर में एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है। तो फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, यही प्रोडक्ट आ जाता है और जो फर्स्ट स्टार्ट अप पाथवे है, जो फर्स्ट एंजाइम है, इसके जो अदर साइट है, एलोस्टिक साइट है, उसके साथ अटैच हो जाता है। तो इससे जब इसके साथ अटैच हो जाता है तो फिर इससे जो सबस्ट्रेट है वो अटैच नहीं हो सकता। जब फर्स्ट के इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता तो फिर ये रिएक्शन नहीं होता और प्रोडक्ट बनना जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फीडबैक इनहिबिशन है, प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्ट इनहिबिट एंजाइम 1। तो ये क्या करता है कि इनहिबिट करता है क्या एंजाइम 1 को जब ये इनहिबिट करता है तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। और जब इसकी दोबारा ज़रूरत होती है तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट वापस अटैच हुआ था, ये जो है ये डिटैच हो जाता है, ठीक है। जब ये डिटैच हो जाता है तो यहाँ से सेपरेट आ जाते हैं, इसके साथ मिल जाते हैं और फिर ये रिएक्शन दोबारा होता है और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो आज के लिए यही कहते हैं, हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू एंड द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।